गलती से भी कचरा गलत बिन में डाल दिया तो सोसाइटी वाले आपका आंखों से एक्सरे कर देंगे। तो बॉटल को प्लीज़ कचरे में मत फेंको, उसमें पैसे लगे हैं। यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ नहीं आती हैं, यहाँ का प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जितने भी हमारे बायो की चीज़ें हैं उसके अंदर प्लीज़ प्लास्टिक डालना बंद करिए, क्योंकि ये आपको पेनल्टी काफ़ी हद तक डाल सकता है। इतनी रिसर्चेज होती हैं कि ये हर एक चीज़ को रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सेकेंड हैंड कपड़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नए कपड़े। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट हर एक इंडियन को कंफ्यूज करता है, और वो लेजेंडरी टॉपिक है जर्मनी का गार्बेज सिस्टम, और जिसको हम बहुत सारे इंडियंस बोलते हैं कि इन लोगों ने कचरा फेंकने को भी एक इंजीनियरिंग बना दिया। तो आज के वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि वेस्ट कैसे नहीं बल्कि कहाँ और कितने पार्ट्स में हम यहाँ पे फेंकते हैं और मैनेज करते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात आती है कि जर्मनी इतना फोकस इस पे क्यों करता है, राइट? तो आपको पता होगा कि जर्मनी इज़ नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड जो वेस्ट मैनेजमेंट पे, जो रिसाइकलिंग पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स और फोकस करता है। तो सवाल उठता है कि जर्मनी इस चीज़ को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? तो उसका सबसे बड़ा चीज़ है कि जर्मनी वर्ल्ड लीडर है जो एक एग्जाम्पल सेट करता है रिसाइकलिंग करने के लिए। यहाँ पे पेपर सबसे ज़्यादा शायद ही किसी दूसरी कंट्री में होता होगा जहाँ रिसाइकिल होता है। प्लस ये लोग इस तरीके से, इनकी इतनी रिसर्चेज होती हैं कि ये हर एक चीज़ को रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नए कपड़े, और वो एक शो ऑफ की तरह या एक स्टेटस सिंबल की तरह भी नहीं देखा जाता। अनलाइक हमारे देश में जिस तरीके से हमसे देखते हैं हर एक चीज़ को, हमें हर एक चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग बिलीव करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे। ये लोग बिलीव करते हैं कि हम हर एक चीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और उसको आपस में किस तरीके से चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैंडफिल्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ये इन लोगों का नंबर 1 एजेंडा है जो इस टारगेट को ये लोग अचीव करना चाहते हैं। तो इंडिया में हम कभी कभी फ्रेंड्स बहुत सारा वेस्ट जो होता है, प्लास्टिक भी, बायो भी और तरीके का टॉयलेट पेपर्स, हम सब एक ही वेस्ट में डाल देते हैं और दे देते हैं, जो कि हमारी गाड़ी सुबह आती है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया देश से अपने वादा। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक तरीके के वेस्ट का एक बिन होता है, आपको उसमें सेग्रीगेट करना होता है, चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हो, चाहे आप हाउस में रह रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो। और खुद ही आपको ये सारा सामान घर के बाहर रखना पड़ता है। एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया जाता है कि किस दिन क्या होगा, और बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और उस चीज़ों को डालते हैं मशीन में और फिर लेकर के जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम आता है। आइए बात करते हैं कि कितने तरीके के यहाँ पे वेस्ट होते हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिन आता है वो आता है हमारा येलो सैक। अब येलो सैक क्या होता है, इसके अंदर क्या जाएगा? येलो सैक के अंदर हमारे सारे प्लास्टिक के आइटम्स जाएंगे, जिसमें कि हमारा सारे पैकेज्ड आइटम्स, सारे प्लास्टिक्स, शैम्पूज़ की बॉटल्स, और अगर आप मैगी खा रहे हो तो आपके मैगी का पैकेट, हल्दीराम की नमकीन खा रहे हो हल्दीराम की नमकीन का पैकेट, और आपके शैम्पूज़ बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, और आपके जो दूध के जो कैंस होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो वो हम उसको प्लास्टिक बैग्स के अंदर रखते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं ब्लू बिन की। इसमें सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड के लिए होता है, मेनली न्यूज़पेपर्स, पेपर बैग्स, आपके इस तरीके के अमेजोन के जो भी कार्डबोर्ड्स होते हैं वो सब इसमें जाते हैं। अब इसके अंदर जो है किसी भी तरीके का हम प्लास्टिक का आइटम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो अब इंडियंस के लिए स्विगी टाइप के जिस तरीके से फूड पैकेजिंग जो इंडिया में होता है वो जर्मनी में मोस्टली येलो बिन में जाएगा, अगर उसमें प्लास्टिक लेयर है तो, राइट? और प्योर कार्डबोर्ड पैकेजिंग के लिए हम यही यूज़ करेंगे ब्लू बैग। सबसे इम्पोर्टेंट जो बिन यूज़ होता है यहाँ पे वो बायो बिन। तो ये आप देख सकते हो ब्राउन बिन है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारा बायो का सामान आता है, राइट? तो हमारे फल के छिलके, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके और खाने का जो भी सामान होता है वो सब इसमें जाता है। ऑब्वियसली मैं इसको आपको खोल के तो नहीं दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ नोट, हम इसके अंदर ज़्यादा अपनी जो दालें बनाते हैं, लिक्विड चीज़ें, वो सब इसके अंदर नहीं डालनी है। हाँ, हालांकि जिस तरीके से अगर हम कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं या आलू के छिलके, प्याज के छिलके, उस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक हफ्ते के बाद में गाड़ी आती है और लेकर के जाती है इसको, तो थोड़ा सा स्मेल आना ऑब्वियसली इसमें नेचुरल है क्योंकि बायो है। तो प्लीज़ कंपोस्टेबल पेपर्स या बैग्स, उस तरीके का पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि, और कुछ मार्केट में पाउडर्स भी आते हैं कंपोस्ट करने के लिए, ताकि इसमें कीड़े ना बने या ज़्यादा स्मेल ना करे। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें पेपर बैग्स का मैं प्रेफर करूँगा यूज़ करना, और इसमें कोई भी पॉलीथीन तरीके की चीज़ें प्लीज़ ना रखिए, नहीं तो आपको
हैवी पेनल्टी और फाइन पड़ सकता है जर्मनी में। गाइस माइनस टेम्परेचर जाड़ों में बायोबिन जाम हो गया, सरदर्दी, कचरा पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। फिर खेलो रियल आइस बकेट चैलेंज यहाँ पे। उसके बाद गाइस ये आता है इंडियन स्टाइल का मिक्स्ड डस्टबिन, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बिन या रेस्ट म्यूल। जनरल वेस्ट आता है इसमें, जैसे कि सैनिटरी वेस्ट हो गया आपका, टिश्यू पेपर्स और डस्ट और डायपर्स बच्चों के वगैरह वगैरह, हम इसके अंदर चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम फूड, प्लास्टिक, पेपर पैकेजिंग अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। जो किसी में नहीं जाएगा वो मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग सिस्टम्स की जर्मनी में, जो कि है फंड सिस्टम। अब फंड होता क्या है? अब फंड में आप कोई भी बॉटल सुपरमार्केट से प्लास्टिक की, ग्लास की बॉटल्स लेते हो तो आप उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डिपॉजिट अमाउंट जो कि है 0.25 सेंट्स का, आप उसको देते हो। लाइक ग्लास पे 8 सेंट्स है और प्लास्टिक की बॉटल्स के ऊपर ये 25 सेंट्स तक जाता है। उसके बाद आप उसको कंज्यूम करते हो बॉटल को, और उसके बाद ताकि आप प्रॉपर एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन कर सको और इधर उधर चीज़ें कचरा ना फेंको, तो उसके लिए अगर आप जा करके इनकी वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं, जिसके अंदर रुगाबे मशीन बोलते हैं, रिटर्न मशीन, उसके अंदर आप वो बॉटल को अगर डालोगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट को जा करके आप वो मनी फिर से आप क्लेम कर सकते हो, जो कि एक बेस्ट पार्ट है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इधर उधर अपनी चीज़ों को नहीं फेंकोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एक रिटर्न में अमाउंट आपको देता है। तो बॉटल को प्लीज़ कचरे में मत फेंको, उसमें पैसे लगे हैं। गलती से अगर आप कूड़ा बाहर रखना भूल गए किसी भी वजह से, टीवी देखते हुए, प्ले स्टेशन खेलते हुए, काम करते हुए, तो तैयार हो जाओ, 1 हफ्ते तक इस कचरे के डब्बे को अपने सामने रखा हुआ देख करके भरता चला जाता है, और लोग आकर के तुम्हें घूरेंगे और इतना सुना के जाएंगे कि बस तुम शर्मिंदगी के मारे भाई मतलब डूब के मर जाओगे। यहाँ पे ये हाल होता है। तो गाइस हम इंडिया में बोलते हैं ये कचरा ले जाओ, और यहाँ पे बोलते हैं कि प्लीज़ कुछ भी मिक्स मत करो, नहीं तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, द प्रोसेस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है इन लोगों की, काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, और आई एम प्रीटी श्योर अगर ये हम इंडियंस फॉलो करने लगे अपनी कंट्री में, तो पॉल्यूशन जो अपने यहाँ का है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा। तो मेरी एक टिप यही रहेगी कि सारी सोसाइटीज़ का एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल को आप कहीं नोट डाउन कर लो अपनी टू डू लिस्ट में कि कब किस दिन क्या चीज़ उठने वाली है। तो मैं जस्ट अपना प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक साफ़ तरीके से लिखा हुआ है कि इस तरीके से यहाँ पे मैनेज होता है। सेकेंडली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे बायो की चीज़ें हैं उसके अंदर प्लीज़ प्लास्टिक डालना बंद करिए, क्योंकि ये आपको पेनल्टी काफ़ी हद तक डाल सकता है। उसके अलावा पेपर के अंदर पेपर रखिए, प्लास्टिक बैग्स के अंदर सिर्फ प्लास्टिक। और जहाँ पे हमें ग्लास बॉटल्स डालनी है, तो जर्मनी में ग्लास की जो बॉटल्स हैं वो भी अलग तरीके की होती हैं, वाइट बॉटल्स, डार्क बॉटल्स, तो उसको स्पेसिफिक कंटेनर्स में। और ऑल्सो संडेज़ को यहाँ पे रूहिस्टाग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट जोन है। तो संडे वाले दिन प्लीज़ कोशिश करिए कि या तो वो जो एरिया है वो काफ़ी दूर हो, या आप बहुत स्लोली उसको डालें, या संडे को ना ही डालें तो बेटर है, नहीं तो यहाँ पे उसका बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है कि अगर आपने शोर मचाया तो। गाइस आप जर्मनी में ग्लासेस भी आप रैंडम कंटेनर्स में नहीं डाल सकते, तो स्पेसिफिक कलर के जो ग्लास की जो बॉटल होती हैं, शीशियाँ, उनको आपको उन्हीं के कंटेनर में डालना पड़ेगा, जो आपको स्ट्रीट के पास में एक बड़ा सा स्टैंड मिल जाएगा जिसमें आप बॉटल डाल सकते हो। और वो कंटेनर्स के अंदर एक आपका वाइट ग्लास हो गया, ब्राउन ग्लास हो गया और ग्रीन ग्लास हो गया, ये 3 कलर की बॉटल होती हैं जिनको आप इसमें डाल सकते हो। अब आप पूछोगे कि अगर मेरे पास अचार की बोतल है और अचार की बोतल मेरी शीशे की है तो वो किस कलर में डालूं, तो भाई अपने अचार का रंग देखो। और बाकी जो आपकी फ़ंड वाली जो बॉटल्स हैं, जो मैंने बताया कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं जिसके आपको पैसे मिलेंगे, उसको जा कर के आप डस्टबिन प्लास्टिक बैग्स में मत डालिए, क्योंकि उससे आपको कुछ रिटर्न अमाउंट भी मिल सकता है काफ़ी हद तक। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर ये सिस्टम इंडिया में लाया जाए तो क्या चल पाएगा आपके हिसाब से या नहीं। अब बहुत सारे लोग अपना घर खाली करते हैं, इधर से उधर रीलोकेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उनका जो फर्नीचर होता है और बहुत सारे जो घर के जो आइटम्स होते हैं, मैट्रेसेस होती हैं, वो सब कहाँ रखना होता है। तो वो सब आप ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, आपको एक टाउन हॉल बुकिंग करानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, और एक स्पेसिफिक डे होता है जहाँ पे आपको प्री इन्फॉर्म करके वो सारी चीज़ें, नहीं तो बहुत हैवी फाइन्स आपके ऊपर पड़ जाएंगे। 25 से लेकर के 100 यूरो तक मिनिमम बता रहा हूँ। इतना तो मैंने लोगों को देखा ही है जिन लोगों ने लापरवाही करी है और इतना पेनल्टी उनने भरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेपरेट कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं किसी के अंदर भी डाल सकते हो उनको, तो स्पेशल डेडिकेटेड पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिसमें आप डाल सकते हो। तो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज, और इसमें आप लोगों को कुछ एक पता चला होगा कुछ चीज़ों के बारे में। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, आप लोगों को समझ में आया होगा या थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जर्मनी में किस तरीके से वेस्ट मैनेज होता है, ताकि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो या किसी को गाइड करना है तो आप उनको ये चीज़ें शुरू में बता सकते हो इनिशियल फेज़ में उनके।
तो गाइस ये था जर्मनी का कुछ सिंप्लीफाइड गार्बेज सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। अंटिल देन आई सी ईच अदर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन चूस एंड बाय, टेक केयर।